राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सावन मास के इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम सावन मास की शीतला सप्तमी की व्रत कथा को सुनेंगे। साथ ही शीतला सप्तमी का व्रत करने का क्या फल मिलता है वो भी जानेंगे। उसके बाद हम भगवान महादेव का सुनट नर्तक वाले अवतार की कथा को सुनेंगे। इसके अलावा भगवान महादेव के दिव्य अवतार वाली कथा को सुनेंगे। साथ ही सावन सोमवार की व्रत कथा को सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती को सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम सावन मास का 16वां अध्याय सुनते हैं। भगवान महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे सावन मास की शीतला सप्तमी के व्रत का विधान कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सावन मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर बावड़ी का चित्र बनाकर उसमें दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं के चित्र बनावें। 2 बालकों सहित एक स्त्री, एक पुरुष, एक घोड़ा, एक बैल, एक नर वाहन सहित पालकी लिखकर षोडशोपचार विधि से जल देवता की पूजा अर्चना करें। ककड़ी, दही, भात आदि का नैवेद्य अर्पित करें तथा नैवेद्य के पदार्थों का बायना निकालकर ब्राह्मण को दान में देवें। यह व्रत निरंतर 7 वर्ष तक करना चाहिए। प्रति वर्ष 7 सुहागिनों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा के रुपए देने चाहिए। उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। एक स्वर्ण पात्र में 7 जलदेवों की मूर्तियां रखकर सायंकाल के समय उन मूर्तियों की बालकों के साथ पूजन करें। अगले दिन प्रातःकाल ग्रह होम पूर्वक चरु से हवन करना चाहिए। भगवान महादेव सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, पहले जिसने इस व्रत को किया उनके पुण्य फल को मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा को सुनाता हूँ। सौराष्ट्र प्रदेश के शोभन नगर में धनद नामक अत्यंत धन संपन्न व धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति रहता था। उसने एक निर्जन व निर्जल स्थान पर जलाशय बनवाया। उसने बहुत सा धन खर्च करके पशुओं के पीने के लिए एक बावड़ी बनाई और सुंदर पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई। जलाशय के चारों ओर एक सुंदर बाग बगीचा लगवाया। वहां पर आने वाले यात्री उस बाग के पेड़ों के नीचे बैठकर विश्राम करते थे। किंतु कुछ समय के बाद ही जलाशय का सारा पानी सूख गया। उसमें जल की एक बूंद भी न रही तो वह धनिक चिंता में डूब गया और एक दिन वह उस जलाशय में जाकर के सो गया। तब उस व्यक्ति को जल देवताओं ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे धनत, यदि तुम जलाशय में जल लाना चाहते हो तो इसका एकमात्र उपाय है कि तुम हमारे निमित्त अपने पोते की बलि दे दो। धनत ने घर आकर यह सारा स्वप्न अपने पुत्र को कह सुनाया। उसके पुत्र का नाम द्रविड़ था। वह भी धार्मिक कार्यों में हमेशा संलग्न रहता था। द्रविड़ ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मेरे और मेरे पुत्र के भी जनक हैं। विश्व में धर्म से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता, तो इसके विषय में आप अधिक सोच विचार न करें, क्योंकि धर्म ही चिर स्थायी है। पुत्र तो सब नाशशील हैं। थोड़ा सा मूल्य देकर कोई बड़ा भारी फल प्राप्त करना बहुत कठिन है। हे पिताजी, मेरे 2 पुत्र हैं, शीतांशु और गीतांशु। इसमें से शीतांशु बड़ा है, इसमें विचार करने की कोई बात नहीं। आप उसकी बलि दे दीजिए। किंतु स्त्रियों का दिल बहुत छोटा होता है, इसलिए उनसे ऐसी बातें छुपाकर रखनी चाहिए। अब उससे बात छिपाकर रखने का एक ही उपाय है और वह यह है, मेरी स्त्री अर्थात आपकी पुत्र वधू गर्भवती है। उसके प्रसव का समय निकट आ रहा है। अब वह अपने पिता के घर जाएगी और प्रसव के बाद ही लौटेगी। उसके साथ मैं अपने छोटे पुत्र गीतांशु को भी भेज दूंगा। पिताजी, उसके बाद हम इस कार्य को बड़ी ही सरलता से और सफलता पूर्वक कर देंगे। अपने पुत्र के वचन सुनकर धनद ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हो गया, इसलिए मैं पुत्र वाला हूँ। उन्हीं दिनों धनक की पुत्र वधु सुशीला के घर से बुलावा आ गया। वह अपने पिता के घर चली गई। जाते समय द्रविड़ ने अपनी स्त्री से कहा कि हे भगवान, यह बड़ा पुत्र शीतांशु को तुम यहीं छोड़ जाओ और छोटे पुत्र गीतांशु को अपने साथ ले जाओ।
सुशीला ने अपने पति सास ससुर की आज्ञा का पालन किया। सुशीला के मायके चले जाने के बाद धनद और द्रविड़ ने शीतांशु को तेल लगाकर स्नान करवाया और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर वरुण देवता का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ आने पर प्रसन्नता पूर्वक शीतांशु को जलाशय के किनारे ले जाकर के खड़ा करके और बोले कि पुत्र के बलिदान से हे जल देवता आप प्रसन्न हो जाएं। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी। इससे जल देवता प्रसन्न हो गए और जलाशय जल से भर गया। तब उसके बाद दोनों पिता पुत्र जलाशय भर जाने के बाद प्रसन्नता पूर्वक और पुत्र शोक से विवल होकर घर आ गए। उधर द्रविड़ की पत्नी के पुत्र पैदा हुआ। 3 महीने के बाद वह अपने पिता के घर से दोनों बालकों को लेकर अपने घर की ओर चलती। मार्ग में उसे वही जलाशय दिखाई दिया जो उनके घर से 1 योजन की दूरी पर था। जलाशय को जल से भरा हुआ देखकर उनकी बहू बड़ी आश्चर्यचकित हुई और प्रसन्न होती हुई मनी मन सोचने लगी कि यह मेरे ससुर के धन और परिश्रम का सुफल है। उस दिन सावन मास की सप्तमी तिथि थी। उसने शीतला माता का व्रत किया था। दही और चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता का पूजन करके दही चावल और ककड़ी का भोग चढ़ाया और ब्राह्मणों को बायना देकर उसने सम भी भोजन किया और बंधु बांधवों को भी भोजन कराया। उसके बाद सुंदर पालकी में बैठकर वह अपने घर की ओर चल दी। तो जल देवता सोचने लगे कि इसने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरा व्रत किया और मेरा पूजन किया है, जिससे प्रसन्न होकर मैंने इसे एक पुत्र तो दे दिया, किंतु मैंने इसके पहले पुत्र की बलि ले ली। अगर इसे पता चलेगा कि इसके पहले पुत्र की मैंने बलि ले ली है तो मेरा प्रसन्न होना व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा विचार करके जल देवता ने शीतांशु को जल से बाहर करके उसकी माता को दिखाकर विदा कर दिया। शीतांशु अपनी माता को देखकर माँ माँ कहकर पालकी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। सुशीला ने पालकी में बैठे बैठे ही पलटकर अपने बड़े पुत्र शीतांशु को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने पालकी उतारी और पालकी से उतरकर उसने अपने बड़े पुत्र के सिर को सूंघा और वह मनी मन सोचने लगी कि यह बालक यहाँ कैसे आया, परंतु यह विचार करके कि कहीं बालक भयभीत न हो जाए इसलिए इससे नहीं पूछना चाहिए। वह मनी मन सोचने लगी कि यदि चोर इसे उठाकर लेकर गया था तो यह सुंदर सुंदर कपड़े और गहने क्यों पहने हुए है। यदि इसे पिशाच लेकर गया था तो ये जीवित कैसे बच गया। निश्चित रूप से घर में मेरे सास ससुर और मेरे पति इसकी चिंता कर रहे होंगे। उसी समय पिता पुत्र को गांव के लोगों ने जाकर के कहा कि आपकी पुत्र वधु सुशीला आ रही है। तो वे सभी सोचने लगे कि जब वह घर आएगी और शीतांशु के बारे में पूछेगी तो हम क्या उत्तर देंगे। इतने में ही सुशीला अपने तीनों पुत्रों को लेकर घर आ गई। दरवाजे पर सुशीला और उसके तीनों पुत्रों को देखकर धनद और द्रविड़ आश्चर्यचकित हो गए। शीतांशु को सुशीला के साथ देखकर उसके ससुर ने कहा कि हे शुचि स्मृति, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया। तुम पतिव्रता हो, तुम धन्य हो, साथ ही तुम पुण्यशालिनी भी हो। शीतांशु की मृत्यु को हुए 2 महीने हो गए हैं, किंतु तुमने इसे पुनः प्राप्त कर लिया और जलाशय भी जल से भर गया। यहाँ से जाते समय तुम मात्र 1 पुत्र को लेकर गई थी, किंतु अब तुम 3 पुत्रों को साथ लेकर आई हो। तुमने तो मेरे कुल का उद्धार कर दिया, मैं तुम्हारी कैसे स्तुति करूं। इस प्रकार से ससुर ने सुशीला की खूब बड़ाई करी। पति ने भी अपनी पत्नी को प्रेम पूर्वक निहारा तथा सास ने भी बहू की खूब प्रशंसा करी। तब सुशीला ने मार्ग में किए शीतला माता के व्रत का सारा विधान कह सुनाया और बोली कि यह सब कुछ तो शीतला माता के व्रत के पुण्य प्रताप से हुआ है। इस समाचार को सुनकर सभी प्रसन्न हुए। इस प्रकार उनके सभी के मनोरथ पूर्ण हो गए और उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। भगवान महादेव ने कहा कि हे सनत कुमार, ये मैंने तुम्हें सावन मास में शीतला सप्तमी के विषय में बताया। इस व्रत में शीतल, दही, चावल, ककड़ी और जलाशय का जल और शीतल देवता कहे गए हैं। इसलिए इस व्रत को करने वाला तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। इसी कारण श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम शीतला सप्तमी पड़ा। आइए अब हम भगवान महादेव के सुन्नट नर्तक वाले अवतार की कथा को सुनते हैं।
नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब परमात्मा शिव के सुन्नत नर्तक वाले अवतार की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब हिमाचल की पुत्री कालिका देवी पार्वती वन में जाकर शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी तो उनके सुंदर तप से प्रसन्न होकर महादेव जी उनके भाव की परीक्षा करने और वर देने के लिए उसके पास वन में गए। वहाँ उन्होंने पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर वर मांगने के लिए कहा। उनके ऐसा कहने और करने पर उत्तम रूप को देखकर वे हर्षित हो गई और देवी पार्वती बोली कि हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो हे ईशान, आप मुझे कृपा करके मेरे पति हो जाइए। आपकी आज्ञा से अब मैं अपने पिता के घर जाती हूँ। आप भी मेरे पिता के पास जाइए और अपने शुभ यश को कहकर उनसे मुझे मांग लीजिए, जिससे मेरे पिता का गृहस्थ धर्म सफल हो जाए। जब वह स्वीकार कर लेवे तो देवों की कार्य सिद्धि के लिए यथाविधि मेरे साथ विवाह कर लीजिए। इस प्रकार आप मेरा मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। हे विभो, आप सर्वदा विकार रहित भक्त वत्सल नाम माने जाते हैं। जब पार्वती ने ऐसा कहा तब शंकर भगवान ने तथास्तु कहकर कैलाश की यात्रा करी। पार्वती अपने पिता के घर गई। पार्वती का आगमन सुन मैना और परिवार सहित हिमाचल अपनी पुत्री को पहले ही देखने गए। सुस्वागत करके लेकर आए, महोत्सव किया। मैना और हिमाचल ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर खूब दान दक्षिणा दी। वेद ध्वनि मंगलाचरण कराया गया। जब एक दिन हिमाचल गंगा स्नान को गए तो उसी अवसर पर सुंदर नट नर्तक का वेश धारण कर महादेव जी मैना के पास आए। उनके बाएं हाथ में लिंग और दाहिने हाथ में डमरू था, जो लाल वस्त्र पहने हुए थे, पीठ पर गुदड़ी डाले हुए थे। तब ऐसा नट का रूप देखकर शिवजी बड़े आनंद के साथ मैना के आंगन में आकर अनेक प्रकार के नृत्य करने लगे। वे अपने सींग और डमरू को बड़ी ध्वनि के साथ बजाते अनेक प्रकार की लीलाओं को करने लगे। उन्हें देखने के लिए नगर के सारे स्त्री पुरुष सहसा वहां आ गए। सबको शिवजी ने अपने मनोहर नृत्य गान से वश में कर लिया। मैना प्रसन्न हो शीघ्र ही स्वर्ण के पात्र में रत्नों से भरकर स्वामी देने आए, परंतु शिवजी ने उन रत्नों को लेने से इनकार कर दिया और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा और फिर वे नाचने और गाने लगे। नट नर्तक के इन वचनों को सुनकर मैना क्रोधित हो गई। उसे अपने वचनों से ताड़ित करके घर से निकालने लगी। इसी समय हिमाचल भी गंगा से स्नान करके लौट आए। आंगन में भिक्षुक को देखा और मैना को क्रोधित देखा। तब उन्होंने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि इस भिक्षुक को महल से बाहर निकाल दो, परंतु कई प्रयत्न करने पर भी वे बाहर न निकाल सके, क्योंकि वह भिक्षुक अपनी अनेक लीलाओं में चतुर अनंत प्रभाव वाला था। वह तत्क्षण ही गिरिराज को विष्णु रूप में, फिर सूर्य में पार्वती के साथ हंसते हुए अपने सुंदर तेज में दिखाई पड़ा। उन दोनों से भिक्षा रूप में पार्वती को मांगा और कुछ ग्रहण नहीं किया। उसके पश्चात गुप्त हो पार्वती की आज्ञा से अपने धाम को चले गए। यह आश्चर्य देखकर गिरिजा सहित मैना को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सुंदर कन्या तपस्विनी पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। इस प्रकार विचार करते हुए उन दोनों की शिव में पराभक्ति हो गई। फिर तो भक्तों के सुखदाता शंकर भगवान ने महालीला करके प्रेम पूर्वक पार्वती से विवाह कर लिया। इस प्रकार सुनट नर्तक नट नामक शिव का अवतार कहा जाता है, जिसने की पार्वती के वाक्यों को पूर्ण किया। शिव का ये सुनट नर्तक अवतार नामक अध्याय सर्व पाप नाशक और परम गति को देने वाला है। आइए अब हम भगवान महादेव के द्विज अवतार वाली कथा को सुनते हैं। नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें भगवान महादेव के द्विज अवतार वाली कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब मैना और हिमाचल को शिवजी में परम भक्ति स्थापित हो गई तो उसे जानकर देवताओं को चिंता हुई। वे परस्पर यह परामर्श करने लगे कि यदि गिरिराज अपनी एकांग भक्ति से शिवजी को अपनी पुत्री दे देगा तो निश्चय ही शिव के निर्वाण पद को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, और यदि कहीं यह अनंत रत्नों का आधार शैल मुक्त हो गया तो फिर पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी, तब तो इसका नाम ही व्यर्थ हो जाएगा। फिर यह पर्वत अपने स्थावर रूप को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लेगा और शिवजी को कन्या देकर शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार की मंत्रणा कर देवता गुरु बृहस्पति के घर गए और उनसे कहा कि आप महादेव जी की निंदा करने के लिए हिमालय के घर जाइए, जिससे कि हिमालय शिव भक्ति से विरक्त हो जाए। वह श्रद्धा से पार्वती को शिवजी को देकर यही मुक्ति प्राप्त कर पृथ्वी पर रहे। तब देवताओं के वचन को सुनकर बृहस्पति विचार कर उनसे बोले कि चाहे तुम सभी लोग या तुम में से कोई एक देवता इस कार्य के लिए शैल के पास जावे और अपना मनोरथ पूर्ण करे, परंतु मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ।
अथवा ब्रह्मा जी से कहकर अपना कार्य करवाइए। बृहस्पति का यह उत्तर पाकर देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना वृतांत कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं दुख देने वाली और कलहकारिणी शिव जी की निंदा नहीं करूंगा। तुम सब सम कैलाश पर जाकर शंकर भगवान को प्रसन्न करो और उन्हीं को हिमालय के घर भेजो। भगवान शंकर ही हिमालय पर जाकर वहां अपनी निंदा सम करेंगे, क्योंकि पर निंदा विनाशक है। यदि कोई स्वयं ही अपनी निंदा करता है तो उससे उसे यश मिलता है। यह सुनकर देवता कैलाश पर शिव जी के पास गए और प्रणाम करके सारा वृतांत कहा। शिव जी ने हंसकर स्वीकार कर लिया और देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। उसके पश्चात भक्त वत्सल भगवान शंकर ने हिमालय के पास जाने का विचार किया। दंड और छत्र धारण कर, दिव्य वस्त्र पहनकर, उज्जवल तिलक लगाकर, हाथ में स्फटिक की माला, गले में शालिग्राम धारण कर लिया। फिर भक्ति पूर्वक विष्णु नाम का जाप करते हुए साधु वेश धारण कर ब्राह्मण रूप में हिमालय के घर गए। उन्हें देखकर हिमालय सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए और उनका पूजन किया और साष्टांग प्रणाम किया। फिशेल ने उस ब्राह्मण का परिचय पूछा तो उस साधु ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ जो गुरु के बल से सब कुछ जानता हुआ साधु वेश में विचरण करता हूँ। मैंने अपने योग बल से यह पता लगा लिया है कि तुम अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को शिव जी के लिए देना चाहते हो, तो क्या यह सत्य है? परंतु तुमको शिव जी का कुल और शील नहीं ज्ञात है। हे नारायण, कुलोत्पन्न शेल, तुम्हारी यह बुद्धि कदापि मंगलदायक नहीं है। पहले तो यह देखो कि उसके एक भी बंधु बांधव नहीं है। फिर तुम अपने भाई और मैना से पूछो, पार्वती से नहीं। रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे सर्वदा कुपथ्य ही भाता है। पार्वती के दान रूप कर्म में यह उपयुक्त पात्र नहीं है। इसका तो नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि यह शिव तो सर्वदा आश्रमहीन, एकाकी, विरूप, अभव्य, शमशानवासी, विकट सर्पधारी, दिगंबर है। यह तो सर्वदा शरीर पर शमशान की राख लपेट कर रखता है। सब आश्रमों से वह भ्रष्ट है। वह अपने गले में बड़े बड़े जहरीले नाग लिपटाए रहता है। ऐसा कहकर भगवान महादेव वहां से चले गए। मैना सहित हिमालय की बुद्धि विपरीत हो गई। अब वे विचार करने लगे कि हम क्या करें। उसके पश्चात भगवान शंकर ने भक्तों को हर्षदायक महान लीला कर देवताओं का कार्य सिद्ध किया। जो इस आख्यान को पढ़ता, सुनता, सुनाता है, उसके पापों का नाश उसी क्षण हो जाता है तथा यह स्वर्गदायक, आयु वर्धक, कल्याणदायक है। भगवान महादेव के 86 अवतारों में से यह एक कथा आज मैंने आपको सुनाई है। आइए इस अध्याय में भगवान महादेव और माता पार्वती जी की एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती जी और भगवान शंकर मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती जी ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से लोग सावन मास में भगवान महादेव जी की पूजा पाठ कर रहे थे। सावन मास का महीना चल रहा था। मंदिरों में, देवालयों में हर हर महादेव जी की गूंज उठ रही थी। आरती, यज्ञ, हवन हो रहा था। रात्रि जागरण हो रहा था। पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, पृथ्वी पर लोग आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप उन सब की इच्छाएं पूरी करो। तब महादेव जी ने कहा कि हे प्रिय, ये लोग दिखावा करते हैं, असली भक्त तो केवल कुछ ही हैं। परंतु माता पार्वती जी नहीं मानी। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने उन सब की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने एक कोड़ी का वेश बनाया और माता पार्वती जी ने एक सुंदर 16 साल की विवाहित स्त्री का, पति पत्नी का वेश बनाया। तब भगवान ने माता पार्वती जी से कहा कि तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा भक्त मेरा कौन सा है, सबसे पहले तुम मुझे वहीं लेकर के चलो। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, मृत्युलोक में एक ग्वाला है, वह आपका सबसे बड़ा भक्त है। वह रोज आपके शिवलिंग पर गाय के दूध, दही, घी से अभिषेक करता है। तब माता पार्वती जी महादेव जी को ग्वाले के घर लेकर गयी। ग्वाले ने जब एक कोड़ी और एक सुंदर महिला को घर के दरवाजे पर देखा तो वह नाराज होते हुए पूछने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तब माता पार्वती जी ने ग्वाले से कहा कि अरे भाई, हम दूसरे गांव से आए हैं, हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है,
यह मेरा पति है जो कोढ़ से पीड़ित है, हमें रहने को आसरा चाहिए। अरे भाई, मैं आपके घर का काम काज कर दूंगी, बदले में आप हमें 2 समय का भोजन दे देना, हम आपके घर में एक कोने में पड़े रहेंगे। ऐसा सुनते ही वह ग्वाला क्रोध से तिलमिला उठा और जोर से बोला कि अरे जाओ यहाँ से, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं और तुम्हारे पति के शरीर पर तो मक्खियां भिनभिना रही है। माता पार्वती ने ग्वाले से बहुत विनती करी कि अरे भाई, तुम तो भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त हो, हमारे ऊपर थोड़ी सी दया तो करो। लेकिन ग्वाले ने धक्के मारकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती जी आगे चलने लगे। आगे चलते समय माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि चलो अब हम आपके दूसरे भक्त के घर चलते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वह जरूर हमारी मदद करेगा। तब वे एक बनिए के घर पहुँचे। वह बनिया भी रोज शिव मंदिर में घंटों बैठकर पूजा पाठ, हवन, दान पुण्य करता था। लेकिन जब वे उस बनिए के घर पर पहुँचे तो उसने भी वही किया जो ग्वाले ने किया था। अब माता पार्वती जी शंकर भगवान को लेकर एक अमीर सुनार के घर गई। वह सुनार भी भगवान शिव का अभिषेक सोने चांदी के आभूषणों से करता था। लेकिन उसने भी जब देखा कि उसके घर के दरवाजे पर एक कोढ़ी है जिसके शरीर से खून रिस रहा है, मक्खियां भिनभिना रही है, तो उसने भी अपने नौकरों से कहकर उन्हें घर से धक्के मार कर निकाल दिया। यह सब देखकर माता पार्वती जी दुखी हो गई और वे बोली कि हे देव, ये लोग इतना पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, दान पुण्य करते हैं, फिर ये इतने कठोर और निर्दयी हृदय के क्यों हैं? ये क्यों किसी निर्बल औरत और गरीब कोढ़ी की मदद नहीं करते? तब महादेव जी ने कहा कि हे प्रिय, ये सब केवल दिखावा करते हैं, सच्चे भक्त तो बिरले ही होते हैं। अब बताओ प्रिय, अब तुम मुझे कहाँ लेकर चलोगी? तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, अब मुझे कहीं नहीं जाना, ये लोग ऐसे हैं तो सभी ऐसे ही निकलेंगे। तब भगवान शंकर ने कहा कि नहीं प्रिय, सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कहीं तो पुण्य हो रहा है तभी यह दुनिया टिकी है, सभी पापी होते तो यह दुनिया कब की खत्म हो जाती। चलो प्रिय, मैं तुम्हें मेरे सच्चे भक्त से मिलाता हूँ। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर उसी गांव में एक खुमार के घर गए। वह खुमार बहुत गरीब था, मात्र एक झोपड़ी थी और उसके आंगन में एक खाट पड़ी थी। वहीं पर चाक पर वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उन्हें देखकर माता पार्वती जी शंकर भगवान से बोली कि हे महाराज, मैं आपको इतने पैसे वाले अमीर लोगों के घरों में लेकर के गई, जब उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, हमारी मदद नहीं करी, फिर ये तो गरीब खुमार है, ये हमारी क्या मदद करेगा? मैंने तो इसे कभी आपकी पूजा पाठ, हवन, मंत्र, दान पुण्य करते हुए भी नहीं देखा, यह कैसे आपका सच्चा भक्त हो सकता है? तब भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब वे उसी कोढ़ी के वेश में कुमार के घर गए। उन्हें देखते ही दोनों कुमार पति पत्नी बहुत खुश हुए। आदर के साथ उन्होंने उन्हें झोपड़ी में बैठाया, छाछ रोटी खाने को दी। उसके बाद कुमार ने भगवान शंकर के कोढ़ को ठंडे जल से धोया, घावों पर दवाई लगाई। उधर कुमारन पार्वती जी को तसल्ली देते हुए बोली कि बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, हम दोनों तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। तब भगवान महादेव ने माता पार्वती जी की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा कि देखा, यह है मेरा असली भक्त। माता पार्वती जी ने भी आंखों से ही कहा कि आप सच कह रहे थे। उधर दूसरी तरफ एक ही रात्रि में ग्वाले की गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बनिया और कुमार का कारोबार भी ठप हो गया। उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ।
और इधर कुमार एक ही रात्रि में मालामाल हो गया। सुबह जब कुमार दंपति सोकर उठे तो उनकी झोपड़ी सुंदर मकान में बदल चुकी थी। पूरे घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे और जिस खाट पर माता पार्वती जी और महादेव जी बैठे थे वहाँ सच्चे हीरे मोती जड़ी एक चुंदड़ी की साड़ी और एक कमंडल पड़ा था। कुमार दंपति समझ गए कि वे कोई नहीं स्वयं भगवान महादेव और माता पार्वती जी थे। उस कमंडल में जिस चीज के लिए कुमार दंपति हाथ डालते उन्हें वही चीज निकलने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए और धन पुत्र पौत्र से युक्त हो गए और इस जीवन में सुख भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुए। इस तरह आज हमने महादेव और पार्वती जी की सावन मास में एक पौराणिक कथा सुनी। सावन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने के बाद में देवों के देव महादेव जी की आरती जरूर सुननी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने का फल मिलता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन शिवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज के सोवे, शिव दस भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव, अश्वमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी मुरारी कर कमला धारी। ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक सांगे। ओम हरे 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 महादेव, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव, जो सत योगिनी गावत नत करत भेरू, शिव नत करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गांगे। ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव, जय हो महादेव जी की जय, जय हो गोरा पार्वती की जय, जय हो कार्तिकेय भगवान की जय, जय हो गणेश जी भगवान की जय। इस तरह आज हमने सावन मास का 16वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।